कराची आपको लिए चलेंगे, जहां पे कराची से अगवा होने वाले 23 साला मुस्तफ़ा आमिर के केस ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया है। जनवरी में लापता होने वाले इस नौजवान की जली हुई लाश बलूचिस्तान से बरामद हुई और अब ये केस एक पेचीदा मुजिमाना साजिश की शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्या मुस्तफ़ा को अगवा के बाद तावान के लिए रखा गया था? क्या इसे बेदर्दी से कत्ल करने वाले वाकई इसके अपने दोस्त थे? पुलिस की तहकीकात, शवाहिद और इस केस के पसे पर्दा कहानी क्या है, इस हवाले से आज के सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली एक बहुत ही सफाकाना कत्ल किया गया है और इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं, क्या क्या पेशरफ्त हुई है। नुमाइंदा ABN न्यूज़ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है कराची से बिलाल अली। बिलाल, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो बताएं कि मुस्तफ़ा लापता हुए कौन सी तारीख को, कैसे पुलिस इन तक पहुंची और किस तरह से ये मामला रिपोर्ट किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये जो असल इसकी जो सबसे पहले जो इसका फड्डा हुआ 31 दिसंबर की रात को अरमगान और मुस्तफ़ा का जो आपस में दोस्त हैं, इनके जो है 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर इनका फड्डा हुआ और उसके बाद वो फड्डा जो है चलता रहा। फिर अरमगान का जो दोस्त है शराज, उन्होंने प्लानिंग की कि शराज को अब किस तरह जो है वो घर बुलाया जाए और उसको मारा जाए। अच्छा, जो ये तीन दोस्त हैं, अरमगान है, शराज है और मुस्तफ़ा है, ये तीनों आपस में गहरे दोस्त हैं। सबसे ज्यादा जो गहरे दोस्त हैं शराज और अरमगान है, इन्होंने मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को जो है रात को बुलाया है और उसके बाद उसके घर में इसको डंडे की जो राड है उससे जो उसको तशद्दुद किया। उसके बाद उसी की गाड़ी में उसको लेकर कराची से हब लेकर गए, हब से जो RCD पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जो है उसकी गाड़ी को जो है वो आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो 3 घंटे तक वहां से हब से पैदल चलते रहे कराची की तरफ और उसके बाद जो रात को वहां पर एक मस्जिद थी वहां पर ये रुके हैं और रुकने के बाद जो है वो फिर सुबह उठे हैं और सुबह उठने के बाद वहां से उन्होंने 2000 रुपए का सुजुकी वाले को दिए, जिसने जो 4 की चौरंगी पे जो है वो उन लोगों को पहुंचाया है। 4 की चौरंगी से फिर ये जो है ओबर करीम करके जो है अपने डिफेंस पहुंचे हैं। उसके बाद सिलसिला ये चलता है कि 7 जनवरी को जो इन पे केस होता है। सबसे पहले आपको मैं अरमगान मुगैरी के बारे में बताऊं कि डिफेंस फेज 8 में जो है अरमगान मुगैरी रहता है पोश एरिया में। पुलिस क्या कर रही है, उस पर 3 मुकदमा जो है पहले से दर्ज है अरमगान मुगैरी पे। वो भी एक छोटा सा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो क्या क्या करता रहा है पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस फिर भी नाक के नीचे, पुलिस के नीचे सारे काम होते रहे। 2019 से पहला अरमगान मुगैरी पे पहला मुकदमा होता है, पुलिस छोड़ देती है। फिर दूसरा 2019 में फिर दूसरा मुकदमा दर्ज होता है, फिर पुलिस छोड़ देती है। फिर 2023 में एक और मुकदमा दर्ज होता है जिसमें पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसको 1 साल के लिए जेल भेज देती है। फिर पुलिस को कुछ नहीं करती। अरमगान वगैरह की जब घर पे छापा मार गया तो उसके घर में मैं गजल आपको बताऊं कि वो चीजें निकली है जो हमारे पास पुलिस में के पास भी शायद मेरे ख्याल में नहीं होंगी। वो स्नाइपर, वो G3, वो SMGs, वो मंशियात, वो आइस, वो मेरे ख्याल में किसी के पास इतनी चीजें नहीं होंगी। पुलिस की नाक के नीचे तमाम तर चीजें वहां। बिल्कुल ऐसे बिलाल, ये तो डेफिनेटली एक बड़ा ही अजीब और गरीब सी बात आप बता रहे हैं कि स्नाइपर्स भी वहां पे मौजूद हैं, आइस भी मौजूद है, लेकिन 3 मुकदमों के बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। क्या वजह है? क्या बहुत पावरफुल हैं ये लोग और इस वजह से पुलिस इनको छोड़ देती है? और अभी ये जो वाकया हुआ है ये सिर्फ मंशियात की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और भी मुहर्रिकात छुपे हुए हैं? देखिए, ये मंशियात का ये पहले से तो काम करता रहा है। पुलिस तो दायरे जब पैसे वाली की बात आ जाती है, जहाँ पैसा चलता है तो वहाँ पुलिस बिल्कुल ही नजर नहीं आती, गायब हो जाती है। पुलिस अंधेपन का बिल्कुल ऐसा दिखाती है कि पुलिस अंधी हो गई है। अच्छा, जो इसका मुस्तफ़ा और अरमगान का केस था, ये लड़की का केस था। अच्छा, जो लड़की मुस्तफ़ा और आमिर का जो लड़की का मामला था, वो लड़की भी मंजरान से गायब हो गई। जिस वक्त अरमगान पुलिस ने अरमगान के घर छापा मारा, उस वक्त लड़की भी जो है वो उस वक्त अरमगान के घर में मौजूद थी। लेकिन जो DSP, ये देखेंगे पुलिस की DSP पे जो है वो अरमगान ने जो है वो फायरिंग की भी, DSP भी जख्मी हुआ, पुलिस वाले भी जख्मी हुआ, लड़की भी मंजराम से गायब हो गई। और जराई हमारे बताते हैं जो लड़की है वो जो आउट ऑफ स्टेशन यानी कराची से बाहर और अब वो मुल्क से बाहर भी चली गई है। अच्छा, ये बताएं बिलाल, ये बताएं कि अभी जो पेशरफ्त हुई है अभी तक की, इसमें पुलिस की कितनी ज़्यादा लापरवाही है? क्योंकि जो वालिदा का बयान हमने सुना उसमें तो वो ये कह रही थी कि उनको शराज पर पहले से ही शक था और जिस तरह से अभी आप अरमगान के हवाले से बता रहे हैं कि एक तो रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले से भी इनके इतने ज़्यादा मुकदमात इनके ऊपर हुए हुए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर लड़की भी गायब हो गई, तो पुलिस इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है?
अच्छा देखिए, पुलिस ने जो हमेशा इससे पहले भी डिफेंस में जो वाक़ये होते रहे, लेकिन पुलिस जो है हमेशा से वो अंधेपन का मुजाहरा करती रही है। अभी भी इसमें पुलिस में ना, हालांकि ये 12 जनवरी को वाक़या पेश आया, 6 जनवरी को वाक़या पेश आया, 12 जनवरी को इसका मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जो है, पुलिस अब नज़ला कहाँ आके रुकता है, पुलिस के SHO SIO पे उनको मुअत्तल कर दिया गया। इसमें जो अहम किरदार है AVCLC और ACLC के अनिल हैदर और DIG मुक़द्दस हैदर साहब के ना, वो तो बिल्कुल ऐसे जाहिर हो रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हालांकि सबसे बड़ा कारनामा ACLC और AVLC का है। उन्होंने भी कोई खास हमारे जराये जो बताते हैं कि जो अनिल हैदर है, उनके साथ जो शराद और दीगर जो लोग हैं, अरमगान के जो दोस्त हैं, वो KFC बर्गर खाते रहे। इस केस में जो मरकजी मुलजिम है शराद, जो अब रिमांड में मौजूद है, लेकिन पुलिस तो फिर नजर नहीं आती। फिर IB को ये केस दिया गया। IB ने 2 घंटे में जो है वो सारा इसके केस के जो है वो सामने ले आई, और उसके बाद शराज को भी गिरफ्तार कर लिया। शराज को गुलिस्तान जौहर से जो इसको गिरफ्तार किया गया उसके भाई की निशानदेही पे। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा ने जब बताया अदालत में कि मैंने जो है वो मुस्तफ़ा को कत्ल किया है और मलेरिया में फेंक दिया है, ये फिर अदालत में भी इसने बताया, लेकिन फिर अदालत ने उसको रिमांड नहीं दिया गया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब सा नहीं है? बिलाल के अदालत ने रिमांड ही नहीं दिया और सीधा सीधा जेल चला गया। मतलब रिमांड तो कम से कम दे देती है अदालत। रिलीफ तो उनको अदालत की तरफ से मिल रहा है और पुलिस की तरफ से भी मिल रहा है। फिर उस बेचारे जो कत्ल हुआ उसका क्या कसूर है? बिल्कुल हकीकत यही बात है ना। कहते हैं कि आप अगर बकरी चोरी करें तो आपको तो फौरन सजा दी जाएगी। आपके पास पैसे हैं, आप बड़ा कत्ल कर रहे हैं तो आपको तो रिलीफ दिया जाएगा। तो अदालत की जानिब से भी जो है उसको जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से कहा गया कि हमें इसका रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि इस पे जो है पुलिस पे FIR काट दी जाए। और उसके बाद शराज को जो है वो बल्ली का बकरा बना दिया गया, क्योंकि अरमगान वगैरह के जो दोस्त है शराज, वो शराज के NIC पे जो है दीगर होटलों पे जो है वो रुकता था, क्योंकि अच्छा बिलाल, ये बताएं कि हमने एक स्टेटमेंट सुनी थी मुस्तफ़ा के वालिदा की कि वो कह रही थी कि कब्र कुशाई के हवाले से भी दरख्वास्त की गई है। बिलाल की भी आई थिंक बात हुई है। आपकी बात हुई है उनसे? इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? आज देखिए, उसकी वालदा जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जहनी अजियत में है। उनसे बात करने की हमने बहुत कोशिश की है। उनकी वालदा ने लास्ट में एक अपना वीडियो पैगाम भी भेजा था और उनकी जानिब से कहा कि मेरे बेटे को जो है वो तशद्दुद करके मार गया। उसमें पुलिस के उन्होंने साथ साथ नाम लिया, और खास जो है वो SSP अली हसन है, उनको उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो है वो किरदार जो है वो कशी करता रहा है, और मेरे बेटे की जो है वो कब्र कुशाई की जाए। उसके बाद वो तहकीकात की जाएगी कि मेरे बेटे को, यानी मेरा बेटा है या नहीं। वो तो खैर मालूम हो गया कि DNA भी ले लिया गया, इनका बेटा है, लेकिन कब्र कुशाई की उन्होंने जरूर वालदा ने बात की है। और सबसे ज्यादा उन्होंने पुलिस से जो है वो अदम जाहिर किया है कि पुलिस जो है वो उसने साथ नहीं दिया, और वो हमेशा जो है और मकान के साथ देती रही है। उसकी वालदा जाहिर है, वो हमने बड़ी कोशिश की है वालदा को आज भी सेगमेंट में लाने की, लेकिन वो जाहिर है उनका 23 साल नौजवान है, वो किस तरह बात करें। लेकिन हमारे यहाँ जो सारा सिस्टम है, जिसकी कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वही सिस्टम चलता रहा है। उसकी वालदा, इससे पहले भी मैं आपको गजल आपको बताऊं कि इंतजार के कत्ल केस का मामला हुआ था, शायद आपको याद हो। वो भी डिफेंस में हुआ था, उसमें भी पुलिस मुलविस पाई गई थी, और इसमें भी जहाँ तक हमारे जराये बता रहे हैं ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो बिलाल हमने रिपोर्ट किए, और आप भी इस के एनी शाहिद हैं। आप देखते रहते हैं इस तरह के वाकयात, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप इस पूरे मामले की डिटेल से हमें आगाह कर रहे थे। पता नहीं अब ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर नहीं, क्योंकि CM के हवाले से भी स्टेटमेंट सामने आई है, कब्र कुशाई के हवाले से भी दरख्वास्त की गई है उनकी वालदा की जानिब से। बट लेट्स सी कि अब इसका एंड जाता कहाँ पर है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस।